नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज एक सेशन आपके लिए लेकर आया हूं जिसके अंदर देखिए रीट पात्रता हमारे नजदीक आ चुकी है। और रीट पात्रता के अंदर भाषा 1 या 2 के अंदर हमें संस्कृत लेनी ही पड़ी है। और उसके लिए संस्कृत की शिक्षण विधियां, साथियों अगर आप संस्कृत भाषा लेते हैं तो इतना विश्वास रखिए कि 30 में से आपके 27 से 28 क्वेश्चन है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज आपके तैयार करवाएगा। दोस्तों, इसके लिए प्रतिदिन आने वाली इन क्लासों को अटेंड जरूर करें। आज 62 क्वेश्चन शिक्षण विधियों टीचिंग मेथड के लेकर आया हूं। 2011, 12, 15, 17, 21 और 22 में आए हुए प्रश्नों का ये बेजोड़ निचोड़ आपके सामने रहेगा। आशा करूंगा कि एक एक मित्र इसको शुरू से अंत तक जरूर अटेंड करेगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। केंद्र सर्वकारीण संस्कृत है आयोग है गठित। इंपॉर्टेंट और काफी बेहतरीन क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं जिनका उत्तर देने का कष्ट कीजिएगा एक बार। शानदार क्वेश्चन। केंद्र सर्वकारीण संस्कृत आयोग है, यह कब गठित किया गया था? तो यह गठित किया गया था 1 अक्टूबर 1956 को। 1 अक्टूबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृत आयोग से अध्यक्ष है आसित। संस्कृत आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन बने? तो सही रहेगा ऑप्शन है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, किम समीचीनम। बताइए दोस्तों, संस्कृत आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग। किम असमीचीनम जो संतुलित नहीं है उसके बारे में बताना है। और मुदालियर आयोग, आगे क्वेश्चन आएगा आपके मुदालियर आयोग 1953-54 गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, भाषा कौशला नाम मनोवैज्ञानिक कर्म है वर्तते। भाषा कौशल है उनका मनोवैज्ञानिक कर्म है, कौन सा कर्म रहेगा? श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। ये क्या है? मनोवैज्ञानिक कर्म है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, मारिया मोंटेसरी मते भाषा कौशला नाम कर्म है अस्ति। बताइए। शानदार और जानदार क्वेश्चन है ये भी। मारिया मोंटेसरी के अनुसार कर्म है श्रवणम, भाषणम, लेखनम, पठनम। ऑप्शन है। तो देखिए ओरिजिनल कर्म की बात करूं तो ये रहा, मारिया मोंटेसरी के अनुसार ये रहा। इन दोनों को याद रखना है। अब बताइए आप में से रीट पात्रता की तैयारी कौन कौन कर रहे हैं? और पहली बार में याद रखना, पहली बार के अंदर अगर आप अपना स्कोर 125 प्लस लेकर जाना चाहते हैं 150 में से, तो आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करके चाहे लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो, रीट पात्रता कोर्स है उसको ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। लिपि विज्ञानाधारित कौशले अस्ते। लिपि विज्ञान पर आधारित कौशल कौन सा है? तो वो है पठन और लेखन। पढ़ोगे लिपि, लिखोगे लिपि। अगला क्वेश्चन, ध्वनि विज्ञान आश्रित कौशले स्ते, यानी ध्वनि विज्ञान पर आश्रित कौशल है, कौन सा कौशल है? श्रवण और भाषण, यानी सुनोगे या बोलोगे ध्वनि लिपि। नेक्स्ट, भाषा कौशलेषु प्राथमिक कौशलम या आधारभूत कौशलम अस्ति। भाषा कौशलेषु प्राथमिक कौशलम या आधारभूत कौशलम है वो है श्रवणम। कौन सा है? श्रवणम। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, भाषण कौशल से उद्देश्यम अस्ति। भाषण कौशल का उद्देश्य क्या होता है? भाषण, भाषण यानी मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति है, मौखिक अभिव्यक्ति। नेक्स्ट, लिखित अभिव्यक्ति कस्य कौशल से उद्देश्यम वर्तते। लिखित अभिव्यक्ति कस्य कौशल से उद्देश्यम वर्तते। लिखित अभिव्यक्ति तो लिखने से यानी लेखन से, लेखन से। क्वेश्चन नंबर 11, भावग्रहणम कस्य उद्देश्यम अस्ति। भाव ग्रहण कर रहे हो तो ये किसका उद्देश्य रहेगा? श्रवण का और पठन का। श्रवण पठनयो
सुन रहे हो भाव ग्रहण कर रहे हो, पढ़ रहे हो भाव ग्रहण कर रहे हो। समझ गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, वाक ग्रुपम भाव प्रकटने में अत्र किम समीचीनम। वाक ग्रुपम भाव प्रकटने में, यहां पर रिक्त स्थान दिया गया, रिक्त स्थान में ग्रुप के अंदर अपने भाव प्रकट कर रहे हो, मतलब भाषणम बोल रहे हो आप। नेक्स्ट, संस्कृते ग्रहणमति महत्वपूर्णम इति केन कथितम। शानदार और जानदार क्वेश्चन। संस्कृति ग्रहण में अति महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन आपके सामने और सही रहेगा रघुनाथ सपाया महोदय। क्वेश्चन नंबर 14, अध्यापक श्याम पटेल लिखती तम दृष्टवा छात्रा लिखंती इति कीदृशः लेखः अस्ति। कैसा लेख है ये? यह है अनुलेख। अगर जो मैंने यहां पे ये लिखा है ये आप लिख रहे हो देखकर, तो यह होगा अनुलेख। गुरुमुखम कस्य कौशलस्य साधनमसि। गुरुमुख है, ये कौन से कौशल का साधन है? श्रवण से। कैसा है? श्रवण से। नेक्स्ट, भाषण कौशलाया यस्य कौशले आवश्यकता भवति। भाषण कौशले के लिए कस्या? श्रवण से दोस्तों। नेक्स्ट, बेकन महोदय मौन वाचनम कति विधि स्वीकृति। बेकन महोदय ने मौन वाचन की द्विविधि यानी द्विविधम यानी 2 विधियां हैं वो बताई, वो उनको स्वीकृति दी। नेक्स्ट, पेस्टोलॉजी केन संबंधा। पेस्टोलॉजी किनसे जुड़े हुए थे? लेखने यानी लिखने से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट रीडिंग मौन पठनम कस्य पुस्तकम अस्ति। साइलेंट रीडिंग एक पुस्तक आती है जिसके लेखक कौन है? कौन है दोस्तों लेखक? ब्रायन महोदय। कौन है? ब्रायन महोदय। क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्वनि रूपम लिपि रूपे अवतरणम किम कत्ते थे। ध्वनि रूप को लिपि रूप में अगर आप कर रहे हो, मैं बोल रहा हूं उसको लिख रहे हो, मतलब लेखनम। क्या होगा? लेखनम। नेक्स्ट, मंत्रणा विधि कस्य कौशलस्य अस्ति। मंत्रणा विधि की बात कर रही है और मंत्रणा विधि है ये लेखनस्य विधि है। किससे है? लेखनस्य। नेक्स्ट, वाचन कौशलम कस्य कौशलस्य अपरम नाम। वाचन कौशल है ये किस कौशल का दूसरा अलग या तीसरा नाम है? तो यह है पठनस्य का। किसका? पठनस्य का, पढ़ने का। श्रवण कौशले साधनानि संति। श्रवण कौशल का साधन ध्वनि अभिलेख है, शांद्र ध्वनि मुद्रिका यंत्रम है, आकाशवाणी है। यानी उपयुक्ता सर्वे, द ऑप्शन। नेक्स्ट है, पठन कौशल से विधि नास्ति। पठन कौशल की विधि नहीं है। कौन सी नहीं है? पद विधि है। जेकटोट विधि पठन कौशल की नहीं है, तो ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, यस्मिन कौशले शुद्ध उच्चारणे अधिकम बलम दियते। किस कौशल में शुद्ध उच्चारण पर अधिक बल दिया जाता है? इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन, भाषण कौशले। उच्चारण तो बोलोगे तो होगा ना, तो भाषण कौशले। क्वेश्चन नंबर 26 है, सस्वर वाचन से भेदा संति। सस्वर वाचन के भेद कितने होते हैं? सस्वर वाचन के भेद होते 3। कितने होते? 3 भेद। नेक्स्ट, अर्थ दृष्टिया पठन कौशल से सर्वश्रेष्ठ विधि अस्ति। अर्थ की दृष्टि से पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो वो है वाक्य विधि। कौन सी है? वाक्य विधि। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन, पश्यतु लिखतु च कस्य विधि अपरनाम। बाद में लिखना चाहिए, मतलब किस विधि के अंदर? जेकटोट विधि के अंदर। अगला क्वेश्चन, 1990 तमे वर्षे केन आयोगेन संस्कृत से विकासार्थम बलम प्रदत्त। 1990 के वर्ष के समय कौन से आयोग ने संस्कृत विकास पर बल दिया था? तो वो आयोग कौन सा है ये आपसे यहां पे पूछा गया है। वो है राममूर्ति आयोगेन, यानी राममूर्ति आयोग। कौन सा है? राममूर्ति आयोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद स्थापना कदा अभवत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1961 को। 1 सितंबर 1961 को।
नेक्स्ट, भाषा शिक्षणम जन्मजात प्रवृत्ति अस्ति, भाषा शिक्षण की जन्मजात प्रवृत्ति है। इतनेन संबंध है शिक्षण सिद्धांत है, इससे संबंधित शिक्षण सिद्धांत कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? रुचि, क्रियाशीलताया, स्वाभाविकताया, कौन सा है? स्वाभाविकताया दोस्तों। नेक्स्ट, भाषा अध्ययन से सिद्धांता इति पुस्तकम केन रचितम, भाषा अध्ययन से सिद्धांत इति पुस्तक केन रचितम, किसने रची? हेराल्ड डी पोमरेन, हेराल्ड डी पोमरेन दोस्तों। नेक्स्ट, पतंजलि ना अभ्यासाय ये बिंदु निर्धारिता ते संति, पतंजलि ने अभ्यास के लिए जो बिंदु निर्धारित किया वो बिंदु कौन सा है? तो वो है रुचि, निरंतरे, वैराग्य च दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षण विधि नाम सिद्धांता पुस्तकम, पुस्तक है मिदम केन शिक्षाविदा रचितम, यानी शिक्षण विधि ना सिद्धांत, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? कौन है? पिनसेट महोदय। कौन है दोस्तों? पिनसेट महोदय। नेक्स्ट, वैयक्तिक भिन्नताया सिद्धांता से मान्यता नास्ति, वैयक्तिक भिन्नता का जो सिद्धांत है उसकी मान्यता नहीं है। कहां पर? प्रत्येकम, इस तरह से कृते बिना प्रश्नमाला से आत, मंदबुद्धे अधोलिखितम अधोगतिम गचेयु, सर्वेशाम कृते समानाम प्रश्नमाला सय्याद, ये मान्यता नहीं है वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत की। अगला क्वेश्चन, संशोधन से सिद्धांत कहते थे, संशोधन सिद्धांत कहते हैं किसको? अनुकरण से को, स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षण सिद्धांते शिक्षणम भवति, शिक्षण सिद्धांत से शिक्षण है ये बोधगम्यम, बोधगम्यम मतलब बोधगम्य होता है। नेक्स्ट, प्रस्तावना कौशलम कस्मिन शिक्षण सूत्रे आधारितम अस्ति, प्रस्तावना कौशल है ये कौन से शिक्षण सूत्र पर आधारित है? तो ज्ञात से अज्ञातम, ज्ञाताद ज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर दोस्तों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39 है, शिक्षण सूत्रम नास्ति, जो शिक्षण सूत्र नहीं है, सरलात कठिनम प्रति, सरल से कठिन, निश्चितात अनिश्चितम प्रति, गलत, निश्चित से अनिश्चित की ओर, यह गलत दिया हुआ है, यह अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40, आगमनात् निगमनम प्रति इतसे अपरम नामम किम, आगमनात् निगमन, आगमन से निगमन की ओर इसका अपर नाम क्या होता है वो आपसे पूछा गया है। तो इसका अपर नाम उदाहरण से नियम, विशिष्ट से सामान्य, उदाहरणात् नियमम प्रति या विशिष्टात् सामान्यम प्रति, उभो दोनों, स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, स्थूलात् सूक्ष्म प्रति इतसे अपर नाम है, स्थूलात् स्थल से सूक्ष्म, इसका दूसरा नाम मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्ताद मूर्त प्रति, मूर्त से अमूर्त की ओर। क्वेश्चन 42, व्याकरण अनुवाद विधि अपर नाम है किम, व्याकरण अनुवाद विधि का अपर नाम क्या होता है? व्याकरण अनुवाद विधि को एक नाम से जाना जाता है और वो नाम क्या है? वो नाम है भंडारकर विधि। क्या नाम है? भंडारकर विधि या भंडारकर विधि दोस्तों। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक विधि प्रवर्तक अस्ति, पाठ्य पुस्तक विधि है इसके प्रवर्तक कौन है? बताइए कौन है? डॉक्टर वेस्ट महोदय। कौन है? डॉक्टर वेस्ट महोदय। क्वेश्चन नंबर 44, प्रत्यक्ष विधि प्रवर्तक वर्तते, प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक कौन है? कौन है? वीपी बोकिल महोदय, वीपी बोकिल महोदय। नेक्स्ट, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर कस्य विधि प्रवर्तक है? डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है, ये किस विधि के प्रवर्तक है? प्रत्यक्ष पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तर व्याकरण अनुवाद विधि के। किसके हैं? व्याकरण अनुवाद विधि के। नेक्स्ट, जॉन कॉटन डेना कस्मिन कौशले बलम प्रदत्तवान, जॉन कॉटन डेना है इसने कौन से कौशल पर बल दिया था दोस्तों?
किस कौशल पर दिया था? पठन पर, पढ़ने पर बल दिया था। किस पर कौशल पर? पढ़ने पर बल इन्होंने दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विधि अपर नाम है, प्रत्यक्ष विधि का दूसरा नाम सुगम विधि है, निर्बाध विधि है, मात्र विधि है, यानी उपयुक्ता सर्वे। ऑप्शन दे यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, अभिकर्मित अनुदेशन संबंधित है अस्ति, अभिकर्मित अनुदेशन संबंधित है किससे? अभिकर्मित अनुदेशन से संबंधित है बी.एफ. स्किनर। कौन है? बी.एफ. स्किनर। नेक्स्ट, मारिया मोंटेसरी कस्मिन कौशले अधिकम बलम प्रदवती, मारिया मोंटेसरी किस कौशल पर अधिक बल देती है? लेखने यानी लेखन पर। नेक्स्ट, ह्यूरिस्टिक विधि प्रवर्तक अस्ति, ह्यूरिस्टिक विधि है, इसके प्रवर्तक कौन है? कौन है? आर्मस्ट्रांग, H.E. आर्मस्ट्रांग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, संस्कृत भाषाया संस्कृत माध्यमेन शिक्षणम यस्मिन विधो कार्यते, संस्कृत भाषा ये संस्कृत माध्यम में शिक्षण कौन सी विधि के अंदर करवाया जाता है? कौन सी में? तो प्रत्यक्ष विधि में। किस में करवाया जाता है? प्रत्यक्ष विधि में। नेक्स्ट, कस्मिन विधो मातृभाषाया प्रयोग वर्जित अस्ति, ऐसी विधि जिसमें मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है और वो विधि है प्रत्यक्ष विधो। प्रत्यक्ष विधो के अंदर जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं उसी भाषा के अंदर उसको पढ़ाना होगा। घटे समुद्र पूर्णम इतसे समर्थनम करोति, घटे समुद्र पूर्णम, इसका समर्थन किसने किया था? या इसे कहते हैं सूत्र विधि। नेक्स्ट, दर्शे सर्वे साधनान, दर्शे सर्वे साधन मस्ती, दर्शे भी हो सर्वे भी हो तो संगणक कंप्यूटर। नेक्स्ट, चित्र विस्तारक यंत्रम अस्ति, चित्र विस्तारक यंत्र है, चित्र विस्तारक यंत्र यांत्रिक दर्शे साधन, चित्र विस्तारक यंत्र में आप चित्र को देख सकते हैं, वहां से किसी भी प्रकार की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। तो क्या हो गया भाई जी? यह हो गया यांत्रिक दर्शे साधन, यानी चित्र विस्तारक यंत्र क्या है? आपका दर्शे साधन है। नेक्स्ट, पत्रिका वर्तते, पत्रिका कैसी है? पत्रिका अखबार। देखो इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है ना वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। कुचामन ऑनलाइन क्लास है टेलीग्राम, और जिसका टेलीग्राम का लिंक अगर आपको चाहिए तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर यूट्यूब की क्लासेस जो हमारी होगी आज से लेकर एग्जाम तक उन सभी का लिंक आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पत्रिका समाचार पत्र जैसे है तो वो दर्शे साधन है, उसको हम देख सकते हैं, देखकर पढ़ सकते हैं बस है। क्वेश्चन नंबर 57, दर्शे सर्वे साधनम नास्ति, दर्शे सर्वे साधन नहीं है। कौन सा नहीं है? अभिनय, चलचित्र, सीतावाद्यम, सीतावाद्यम नहीं है। नेक्स्ट, दर्शे साधनम नास्ति, जो दर्शे साधन नहीं है वो पत्रकम है, पाठ्य पुस्तक है। आकाशवाणी दर्शे सर्वे साधन होता है, आकाशवाणी दर्शे सर्वे साधन होता है। नेक्स्ट, सर्वे साधनम नास्ति, जो सर्वे साधन नहीं है, आकाशवाणी है, ध्वनि अभिलेख है, आकर्षण पत्राणी नहीं है। नेक्स्ट, सीतावाद्यम इतसे अपरम नाम है अस्ति, सीतावाद्यम का दूसरा नाम क्या है? भाषा पंजिका। क्या है? भाषा पंजिका। नेक्स्ट, उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका इति साधनम वर्तते, उन्नत शीर्ष प्रक्षेपिका ये कैसा साधन है? दर्शे साधन। कैसा है? दर्शे साधन। नेक्स्ट है, वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्रम अस्ति, वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्र है, ये कैसा साधन होता है? बताइए कैसा साधन होता है? दर्शे सर्वे साधन होता है दोस्तों। तो यहां से आपके सामने जो क्वेश्चन थे वो मैं लेकर आया था 62। कैसे लगे? ये आए हुए क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहां पर करवा दिए। अब एक ही सपना पहली बार में हो, रीट पात्रता अपना, उसके लिए आज ही कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को एक बार विजिट करें, डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, ऐप पर जाएं, ऐप के अंदर डेमो क्लास अटेंड करें। शॉर्ट देखो ऐप में
बिल्कुल शॉर्ट मैटर, बिल्कुल स्वीट, मिठाई की तरह मीठा मैटर मिलेगा और आपके सपने ना वो सच होते सपने। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज के साथ, इसी टैगलाइन के साथ आशा करता हूं कि सभी साथी कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज के जो भी तैयारी कर रहे हैं रीट पात्रता, रीट मेंस का भी कोर्स है, वो आज ही जुड़े। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास नए टॉपिक के साथ।